का करीना है, ये निज़ाम ज़िंदगी है जो मुस्तफ़ा के सदक़े में इस उम्मत को अता किया गया है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला का कुरान क्या है। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया, नारे रिसालत मसलकी आला हज़रत हज़रत अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला, हज़रत क़ारी मेराजुल हसन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह हमारी जमात के एक अजीम तरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी और साथ ही साथ हज़रत क़ारी मेराजुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं ना, मिंबर पर इलाके के तमाम जिम्मेदार उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। अब आप ज़रा अपने इलाके के जिम्मेदार उलमा के चेहरों की ज़ियारत करें और मेरी गुफ्तगू को ज़रा सुने। मैं चाहता हूं कि एक बार ज़रा आपका मूड बने, फिर मैं आपको सिलसिलेवार गुफ्तगू सुनाऊं। उसके लिए आपको पहले तैयार होना ज़रूरी है। ज़रा प्यार से मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। अब सुनो कुरान क्या है। मैं अर्ज़ करता हूँ कुरान क्या, कुरान खुद बताता है, कुरान खुद सिखाता है कि देखो मेरी अजमत को जानो, मुझे पहचानो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, तिबियानन लिकुल्ली शै। अल्लाह का कुरान फरमाता है कुरान मजीद के अंदर हर शय का खुला बयान है, हर शय का कुरान में खुला बयान मौजूद है। तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में पेश आने वाली तमाम तर चीज़ें, तमाम मामलात, तमाम तर मसाइल कुरान में मौजूद है। बात इतनी सी है कि हमने कुरान को जो ताक में रख दिया है उसे निकाल कर पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा। हजरत अल्लामा एहसान के पास आना होगा और कहना होगा हजरत जरा कुरान सिखा दे, जरा कुरान समझा दे, जरा रब का कलाम बता दे। खुदा की कसम ये उलमा सिखा रहे हैं, ये उलमा मुसलसल बता रहे हैं। ऐ लोगों, जब किसी के मौत का वक्त आए, इंतकाल का वक्त आए, तब भी कुरान पढ़ा करो। और इसके अलावा जिंदगी के तमाम मसाइल कुरान में मौजूद हैं। हर वक्त कुरान की तिलावत किया करो। क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी है? क्या तुमने तारीख नहीं सुनी है? मेरे आका के गुलाम, मेरे आका के वफादार, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हर लम्हा कुरान की तिलावत किया करते थे। हर लम्हा आका कायनात की बारगाह में आते थे तो कुरान मजीद पढ़ते थे, सीखते थे। आका कायनात की बारगाह में जब भी कुरान नाजिल होता था, मेरे आका के सहाबा उसको महफूज कर लिया करते थे। जो भी आयत नाजिल हुई उसको याद कर लिया करते थे। क्या है कुरान, जरा तवज्जो करो। कुरान ने बता दिया कि हर शय का खुला बयान कुरान में मौजूद है। तो अब तुम्हारी मेरी तुम्हारी मेरी जिंदगी के सारे मसाइल कुरान में मौजूद हैं, अल्लाह के कलाम में मौजूद है। हैरान न होना, जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात कुरान मजीद हल कर रहा है, कुरान मजीद में हल हो रहे हैं। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वो अजीम किताब दी, फरमाया मेरे अल्लाह ताला ने खुद कुरान की अजमत को बयान किया। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये अल्लाह का कलाम। फरमाया शिफा चाहते हो तो कुरान उठा लो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शिफा चाहिए, फायदा तुम्हें देगा कुरान। कुरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा फायदा पहुंचाएगा। खसारे में कौन रहेंगे? खसारे में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे, नुकसान में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे। अब सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना
इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह जिक्र तेरा है, मुहाफिज तू है, मगर ये बात समझ में ज़रा सी आ जाए कि हिफाजत किस तरह से फरमाएगा। ए परवरदिगार तेरी हिफाजत को तो हम जानते हैं, तुझसे बढ़कर मुहाफिज कोई नहीं है, कायनात में तेरे जैसा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। परवरदिगार तू ही तो है जिसने मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस की हिफाजत फरमाई। है मौला तू ही तो है जिसने कुएं के अंदर हजरत यूसुफ की हिफाजत फरमाई है। ए मौला हिफाजत तो तेरी सबसे बढ़कर है। ए मौला तू ही तो है जिसने आग के अंदर हजरत इब्राहिम की हिफाजत फरमाई है। ए परवरदिगार ए मेरे मौला तेरी ही तो हिफाजत है। आज भी हम शान से जी रहे हैं, आज भी हम इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमारा मुहाफिज नहीं है, फ़कत तेरी अमान में है, फ़कत तेरी हिफ्ज़ व पनाह में है, ये अल्लाह की हिफाजत है। मगर मेरे अजीज़ों गौर करो, ताजदारे मदीना के ग़ुलामों, अल्लाह की बारगाह में आलम ख़याल में सवाल अगर किया जाए, ए मौला कुरान की हिफाजत कैसे फरमाएगा, ए परवरदिगार कुरान को कैसे महफूज करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, कुदरत का जवाब आएगा। ऐ मेरे बंदो कुरान मैंने नाजिल किया है, मुहाफिज भी मैं हूँ और हिफाजत होती रहेगी, क़यामत तक होती रहेगी। इसमें न तरमीम की जा सकती है, न इसे बदला जा सकता है, न इसमें कोई बिगाड़ पैदा किया जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मुहाफिज मैं हूँ, कुरान की हिफाजत मैं करूँगा। या अल्लाह तू कैसे हिफाजत फरमाएगा? तो अल्लाह का जवाब आएगा, मैं बच्चे बच्चे के सीने में इस कुरान को उतार दूंगा, ये जहां जाएंगे कुरान पढ़ते जाएंगे, ये कुरान पढ़ते जाएंगे और कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी आरिफी कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। या किसी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए भी? है? अरे तुम्हारे बोलने पे तो पहले से पाबंदियां लग रही हैं। एक अल्लाह की पाकी का मामला है, वो भी तुम अगर बयान नहीं करोगे तो फिर क्या है? जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया? हिफाजत कुरान की होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये आरिफुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान की हिफाजत करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये आरिफुल उलूम में पढ़ने वाले छोटे 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 बच्चे ये कुरान के मुहाफिज हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन्हें कुरान का मुहाफिज बनाया है। आओ चलो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। खलीफा हारून रशीद, उनका बेटा मामून रशीद, मामून रशीद का दरबार है। एक यहूदी आया, पढ़ा लिखा मालूम होता है, बड़ा ज़हीन दानिश्वर मालूम होता है। जब आया ना बड़ी अच्छी बातें की। मामून रशीद ने कहा इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, जी शऊर है, तो फिर एक बात बता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता, इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता? अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद खुदा है, यकता है, उसकी खुदाई का इकरार क्यों नहीं कर लेता? ऐ लोगों, हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो रब की पाकी का ऐलान करे। हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाम को समझे, इस्लाम को अपनाए और अपनी जिंदगी में शामिल करे। मामून रशीद ने कहा कलमा क्यों नहीं पढ़ता? इसने कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। लेकिन एक साल गुजरा, वापस आया। तवज्जो करना, दिल लगाना, बहुत आपको सुकून मिलेगा। एक साल गुजर गया, एक साल के बाद में जब आया तो जैसे पहले आया था उस तरह से नहीं आया। अब आया तो आने का अंदाज बदल गया। इस मर्तबा आया तो नबी का गुलाम बन के आया। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा आया तो रब का कुरान पढ़ता हुआ आया। एक साल
ज्यादा वक्त नहीं, एक जब दोबारा आया मुसलमान हो गया। बेशक। 1 साल के बाद में दोबारा आया, कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की अजमतों पे बोलता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की हक्कानियत को बताता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, अल्लाह के कलाम की अजमतों को बयान करता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो ये कलमा पढ़कर आका का गुलाम बन के आया। मातीपुर और अतराफ के मुसलमानों सुनो, तवज्जो करो, बात को करीने से सुनना। 2 ही बातें मुझे समझ में आती हैं, या तो आप बहुत डूब के सुन रहे हो या फिर बिल्कुल ऊब के सुन रहे हो। लेकिन मेरा नजरिया है कि आप डूब के सुन रहे हो, और डूब के सुन रहे हो तो ये बात आपको यकीनन बोलने पे मजबूर करेगी। 1 साल के बाद में आया, अल्लाह के कलाम के बारे में, उसकी हक्कानियत के बारे में बोलता आया। बड़ी उम्दा तकरीर की, बड़ा उम्दा बयान दरबार के अंदर दिया। तो फिर खलीफा ने इसको बुलाया, कहा एक बात बता दे, 1 साल पहले आया था, मैंने कहा था कलमा पढ़ ले, मैंने कहा था मुसलमान हो जा, तब तूने कोई जवाब नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि तू नबी का गुलाम बन गया? अब क्या हुआ कि तूने कलमा पढ़ लिया? मदरसे में आने वालों, मदरसे में चंदा देने वालों, मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वालों, अब अपनी किस्मतों पे नाज करना। 1 साल के बाद में जब सवाल किया गया क्या हुआ, क्या वजह है, किस लिए कलमा पढ़ा, तो कहने लगा सुनो मामून रशीद, जब मैं तुम्हारे दरबार से गया, मैंने 2 नुस्खे इंजील के लिए, 2 नुस्खे तौरात के लिए, तौरात इंजील, कहता है मैंने दोनों किताबों के अंदर बदलाव किया, दोनों में तरमीम की, तौरात को भी बदला, इंजील को भी बदला। कहता है बदलने के बाद में मैं तौरात के दोनों नुस्खे लेकर यहूदियों के बड़े आलिमों के पास गया। मैंने जाकर कहा ये मेरे पास में तौरात है, तुम इसको खरीद लो। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कीमत दी, तौरात ले ली, रख ली। कहता है मैं वापस चला आया, फिर मैं ईसाइयों के बड़े पादरियों के पास गया। मैंने बाइबिल को जो तरमीम किया था, इंजील में जो बदलाव किया था, वो इंजील के नुस्खे लेकर गया। मैंने जाकर कहा ये इंजील है, ये मेरे पास है, इसको खरीद लो। कहता है उन्होंने भी दोनों नुस्खे लिए, रकम दी, खरीद लिया। फिर कहता है मैंने कुरान मजीद लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, मैंने कुरान में तरमीम की। कुरान में तरमीम करने के बाद में कहता है मैं मदरसे के अंदर चला गया। एक मदरसे में जाकर मैंने कुरान के दोनों नुस्खे रख दिए और मदरसे के मुदर्रिस से कहा, उस आलिम दीन से कहा कि ये कुरान मजीद है, ये कुरान के 2 नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, मुझे इसका हदिया दे दो, अपने पास रख लो। हजरत ने जैसे ही मौलाना ने सुना, मदरसे के आलिम ने सुना, उन्होंने फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ, खरीदेंगे, हदिया तो करेंगे, मगर पहले जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि तुम आए हो, हम तुम्हें जानते नहीं हैं, कैसा लाए हो, क्या लाए हो। तो फिर आलिम दीन ने कहा बैठ जाओ। कहता है मुझे बैठा दिया। फिर उन्होंने अपने मदरसे में, अपनी दरसगाह में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा ए बच्चे जरा चेक करके देखो, कुरान मजीद लाया है, जरा चेक करके देखो कैसा है, कोई इसने तरमीम तो नहीं की है। कहता है छोटा सा बच्चा है, उसने कुरान ज़बानी पढ़ना शुरू कर दिया और इबारतें देखता चला गया। कहने लगा इधर बच्चे ने कुरान पढ़ा, जरा सा आगे बढ़ा और रुक गया। कहने लगा ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ये कुरान मजीद बराबर नहीं है, इसके अंदर तरमीम है, बदलाव है, ये बराबर नहीं है। कहता है वो दिन था मेरी जिंदगी में जिसने मुझे बदल डाला, वो जिंदगी था मेरी जिंदगी में, वो दिन था मेरी जिंदगी में जिसने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, जिसने मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। कहने लगा मैंने उस बच्चे को देखा,
एक छोटा सा मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उसने फौरन बता दिया ये कुरान नहीं है, इसमें बदलाव किया गया है, ये मुकम्मल वैसा नहीं है जैसा हमारा कुरान है, जैसा रब का कलाम है, इसको बदला गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा मुझे समझ में आ गया, जिस कौम के अंदर बच्चों का ये हाल हो कि अपने रब का कलाम अपने सीनों में महफूज कर रहे हो, फिर उसे कोई बदल नहीं सकता है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता है। कहने लगा मैं जान गया जब तक ये मुहाफिज है कुरान को बदला नहीं जाएगा, और जिसे बदला ना जाए वही रब का सच्चा कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर साहब जोखनपुरी।